सभी भक्तों को राधे राधे। एक कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कथा है माँ नर्मदा की, जो कि गंगा मैया से भी ज़्यादा पवित्र है। एक बार भगवान शिव मेखला पर्वत पर तप कर रहे थे और तप करते करते उनके एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी उनके शरीर से, और उस पसीने की बूंद से अति सुंदर अद्भुत कन्या प्रकट हुई। कन्या प्रकट हुई, भगवान शिव को तप में लीन देख करके वह कन्या भी तप करने लगी। और जब भगवान शिव का तप पूर्ण हुआ, नेत्रों को खोला, तो छोटी सी सुंदर सी कन्या उनके समक्ष बैठी हुई है। यह देख करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उस बालिका को गोद में लिया और मेखला पर्वत पर प्रकट हुई उस बालिका का नाम रखा नर्मदा। नर्मदा का अर्थ होता है सबको सुख देने वाली। और मेखला पर्वत को उस बेटी को दे दिया। मेखला की पुत्री कहा जाता है नर्मदा को। धीरे धीरे पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह वो बालिका बड़ी होने लगी, बड़ी सुंदर अद्भुत बालिका हुई। तो मेखला राजा मेखला जो है, उन्होंने वर ढूंढना प्रारंभ किया। उन्होंने शर्त रखी, जो गुलाब कावली का पुष्प ला करके देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब यह शर्त सुनकर के देश विदेश के राजा सभी इकट्ठे हुए, लेकिन इस शर्त को सफल नहीं कर पाए। अब समय व्यतीत हो गया। समय व्यतीत हुआ तो सोनभद्र नाम के राजकुमार ने गुलाब कावली का पुष्प लेकर के आए और इस शर्त को पूर्ण कर दिया। राजा मेखल ने बड़े प्रेम से उनके सगाई करवाई। एक दूसरे को देखा नहीं, केवल सगाई हो गई, विवाह की तिथि तय हो गई। राजा मेखल के द्वारा नर्मदा जब सोनभद्र की वीरता की प्रशंसाएं सुनती, विवाह का दिन नजदीक आ रहा है, तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो अपनी दासी जोहिला से कहा, है जोहिला, तू जाकर के राजकुमार को मेरी तरफ से उन्हें जाकर के संदेशा दे दे। तो जोहिला बोली, मैं इस दासी वेश में जा रही हूँ, कम से कम अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दो तो मैं जाकर के उन्हें संदेशा दे दूँ। राजकुमारी नर्मदा भोली थी, उन्होंने उसको अपने आभूषण और वस्त्र दे दिए। जैसे ही जोहिला राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची और सोनभद्र को देख करके स्तंभित खड़ी रह गई। उसके रूप को देख करके उसके मन में बेईमानी आ गई और अपने आप को नर्मदा बताया। राजकुमार सोनभद्र ने देखा कि तो नर्मदा है, तो अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। और कई साल व्यतीत हो गए, वह लौट करके नहीं आई। तब रानी और राजा मेखल ने कहा कि हे कुमारी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तो माँ नर्मदा ने कहा कि मैंने अपनी दासी जोहिला को सोनभद्र के पास भेजा है, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आई है। विवाह का समय नजदीक आ रहा है। तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं मिलने के लिए चली हैं। तो जिस वक्त वहाँ प्रवेश किया तो उन दोनों को प्रेम प्रसंग में देख करके नर्मदा का दिल बड़ा दुखी हुआ और वहाँ से उल्टी लौट करके चलने लगी। जब सोनभद्र को इस बारे में पता चला तो नर्मदा से कहा, रुक जाओ, ठहरो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसने मुझसे कहा कि मैं नर्मदा हूँ, इसलिए मैंने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। लेकिन नर्मदा क्रोध अपमान से
पीड़ित वहाँ से चली हैं। कहा जाता है कि भारत की अन्य नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं, केवल नर्मदा ही है जो दक्षिण दिशा में बहती हैं। तो माता नर्मदा क्रोध में दक्षिण दिशा में, उल्टी दिशा में बहने लगी और आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया कि मैं अब विवाह नहीं करूंगी। भोलेनाथ से ये देखा नहीं गया, तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, नर्मदा के जल से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रकट होंगे, शिव पार्वती स्वयं विराजमान होंगे, सभी देवता विराजमान होंगे और इस नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। यह वरदान देकर के भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और वह नर्मदेश्वर माता नर्मदा कल कल करती हुई पहाड़ों को, नगरों को रास्ता बनाती हुई जाकर के अरब सागर में मिली। बाकी नदियां सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिली हैं, लेकिन केवल नर्मदा ही है जो अरब सागर में जाकर के मिली है। एक दिन भगवान भोलेनाथ तप कर रहे थे, उसी समय मैया गंगा प्रकट हुई और कहा, महादेव, मेरे अंदर इतने पापी लोग स्नान करते हैं, इस पाप को मैं कहाँ ले जाऊं, मैं काली हो गई हूं इस पाप को ढोते ढोते। तो भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे सारी पीड़ा, तुम्हारे सारे कष्ट केवल नर्मदा हर सकती है। तो जाकर के आप जब भी आपके ऊपर ज़्यादा पाप बढ़ जाए तो जाकर के नर्मदा में स्नान कर लिया करें, क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा में तो केवल दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। इसलिए नर्मदा की बड़ी महिमा है। और वो जोहेला नाम की जो दासी है, वो एक अपवित्र नदी बन करके बही है और उसमें कोई भी स्नान करने के लिए नहीं जाता है। इस प्रकार माता नर्मदा की कथा आती है जो हमने आपको सुनाई। यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मैं तो जीरो हूँ, अपने आप को शून्य मानती हूँ, भगवान की छोटी सी भक्त हूँ। और जिस कोई कथा अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा।